हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप डाउन मार्केट में आप अपने लिए कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ढूंढोगे। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का 14,780 और 14,650 एक मेजर सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फिर देन मार्केट 14,460 जो कि इसका एक प्रीवियस स्विंग लो भी था, वो एक सपोर्ट था। थोड़े समय के लिए वहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, होल्ड किया थोड़े समय के लिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। फिर देन 14,300 पर मार्केट निफ्टी 14,300 पर सपोर्ट बनाया। अब 14,300 अगर ऐसे फाइबोनाची रिट्रेसमेंट पे ऐसे मार्क करोगे तो ये फाइबोनाची रिट्रेसमेंट पे 1.272 का लेवल भी है। तो ये तो निफ्टी की बात है कि निफ्टी आज जो गैप डाउन ओपन हुआ, तो इस तरीके के मार्केट टाइम फ्रेम पर, इस तरीके के मार्केट प्रोफाइल पर, स्ट्रक्चर पर आप कैसे अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ढूंढोगे, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ इस वीडियो में। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से अपने लिए अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ढूंढोगे। आज ही के रियल टाइम डेटा पर हम इसको एनालिसिस करेंगे। आज ही का जो भी स्टॉक्स आप पिक कर सकते थे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ढूंढ सकते थे अपने लिए, वो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो स्टेप है वो क्या करना है। सबसे पहले सर आप देखोगे प्री मार्केट डेटा एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाता है। 9 बजे से 9:15 तक पहले प्री मार्केट का टाइम होता है, प्री मार्केट डेटा अपडेट होता है। 9:07 पर एनएसई की वेबसाइट पे प्री मार्केट डेटा आपका अपडेट हो जाता है। आपको करना क्या है, अब पहले देखना कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आज हमारा पता है कि भाई स्टार्टिंग में प्री मार्केट में समझ में आ गया था, मार्केट मोर देन 1% ही प्री मार्केट में गिर गया था। प्री मार्केट डेटा पे अगर देखें तो समझ में आ गया था कि भैया मार्केट आज गैप डाउन ओपन होगा। सारे स्टॉक्स रेड थे, तो ये समझ में आ गया था कि भैया आज मार्केट गैप डाउन होगा। तो ऐसे में आप बाय कॉल नहीं लोगे, ऐसे में आप इंट्राडे में ट्रेड ढूंढोगे, अपने लिए जो ट्रेड्स ढूंढोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ढूंढोगे, वो शॉर्ट करनी है आपको। सिंपल आपको शॉर्ट करनी है, क्योंकि आज का मैं आपको बाकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे कैसे स्टेप प्रोसेस, लेकिन आपको शॉर्ट करनी है। फिर आप देखोगे कि निफ्टी 50 में, जैसे हम बात करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप देखेंगे, तो निफ्टी 50 में आप सबसे पहले देखोगे कि गैप डाउन, ऐसे कौन से स्टॉक्स में गैप डाउन हुआ है जिसमें 1% से ज़्यादा है, उनको नोट कर लो। जिन स्टॉक्स में 1% से ज़्यादा गैप डाउन है प्री मार्केट डेटा में, उनको नोट कर लो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स का ओपन इज इक्वल टू हाई है। ध्यान रखो, ओपन इज इक्वल टू हाई है। प्री मार्केट डेटा में 9/7 पर एंट्री डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। एनएसई की वेबसाइट पे लिंक नीचे दे दूंगा, डेली अपडेट होती है। और आपको देखना है कि कहाँ पर गैप डाउन 1% से ज़्यादा है, उनको नोट कर लिया। कौन से स्टॉक्स है जिनका ओपनिंग इज इक्वल टू हाई है। ओपनिंग इज इक्वल टू हाई देखने के लिए कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जहां से ढूंढ सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा स्क्रीन पे आपको। तो ये 2 क्राइटेरिया। और तीसरा जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताया अभी रिसेंटली, इंट्राडे रेंज, उसको मार्क करोगे। अब इंट्राडे रेंज आपको किस टाइम फ्रेम में करनी है, 5 मिनट में करनी है 5 मिनट में करो, 10 मिनट में करनी है 10 मिनट में, 15 मिनट में करनी है 15 मिनट में, इट्स योर कॉल। आप इंट्राडे रेंज को मार्क करोगे हॉरिजेंटली। जैसे सपोज करो मुझे 5 मिनट में 5 मिनट की 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, 9:15 से 9:20 आपकी 5 मिनट की कैंडल बनेगी। 5 मिनट की कैंडल आप कुछ नहीं करोगे, मार्केट तैयारी करोगे, और जो शुरू की 5 मिनट की कैंडल होगी उसका जो हाई होगा और उसका लो होगा उसको मार्क कर लोगे हॉरिजेंटली। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आप शॉर्ट करोगे, इतना ही करना है, दैट्स इट। बाकी मैं आपको रियल टाइम पे जो आज का डेटा अवेलेबल था उसी पर मैं एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कैसे आप ट्रेड लोगे। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे, सबसे बेस्ट है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे, क्योंकि जब इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर बनता है तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स मिल जाते हैं नीचे की तरफ के, तो आप काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ज़्यादा समझदारी होगी, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। फिक्स करना है इट्स योर कॉल, बाकी फिक्स करना है कैसे करना है, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे ज़्यादा बेटर होगा। तो इतना ही करना है। अब बाकी मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसको नोट करके रखो, इस पर प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कहता कि कल से जाके करो, इस पर प्रैक्टिस करो, कुछ दिन प्रैक्टिस करो, कन्विक्शन आ जाए देन ट्रेडिंग लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। तो सर अभी हम आ गए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर पर आप कैसे करोगे, तो ये है आपकी एनएसई की इंडिया की वेबसाइट पे प्री मार्केट ओपन डेटा, ये आपको डेली मिल जाता है।
9:60 पर ये अपडेट होता है, देखो 9:07 पर। अब इसे देखने के बाद ये क्लियर समझ में आ गया कि भैया आज के डिक्लाइन हमारे 44 थे, देख सकते हो, एडवांसेस 5 थे, यानी मैं शॉर्ट ट्रेड लूँगा, सिंपली मैं शॉर्ट ट्रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट आज देखोगे तो 1.28% से ज़्यादा प्री मार्केट में मार्केट गिरा। तो ये यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि भाई आज मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अब मुझे क्या करना है, इनमें से एक बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो प्री मार्केट डेटा में 1% से ज़्यादा गिरे हैं। आप देखोगे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो 1% से ज़्यादा गिरे हैं, जैसे इंडस बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, और भी बहुत सारे। इन सब पर ट्रेड नहीं लेनी है आपको क्या करना है, सीधा एक वेबसाइट ओपन करनी है, चार्ट लिंक। चार्ट लिंक पर हालांकि गूगल पे टाइप करोगे ओपनिंग इज इक्वल टू हाई, चार्ट लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज ये आप इसे देख लीजिए, ये डेटा बना के भी आप देख सकते हो, लेटेस्ट ओपन इज इक्वल टू लेटेस्ट हाई। ये 9:15 पर अपडेट हो जाएगा, लेटेस्ट अपडेट। आप इसको 9:15, 9:20 पर इसको देखो। मतलब आप पहले क्या करोगे, प्री मार्केट ओपन डेटा में देखोगे कौन सा आज मार्केट में मुझे ट्रेड लेना है, कौन सा गैप डाउन, ये समझ में आ गया, कौन से स्टॉक में लेना है जिनमें 1% से ज़्यादा गैप डाउन है। फिर मैं ओपनिंग इज इक्वल टू हाई का डेटा देखूंगा चार्ट लिंक से, ये फ्री अवेलेबल है, इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके स्कैनर बना भी सकते हो। हालांकि गूगल पे टाइप करोगे ओपनिंग इज इक्वल टू हाई चार्ट लिंक, ये डेटा निकल के आ जाएगा। तो इन पर आपको करना है शॉर्ट। ऐसे कौन से स्टॉक है जिनका ओपनिंग इज इक्वल टू लो हाई है, ऐसे 11 स्टॉक्स हैं। अब इन 11 स्टॉक्स में से उन्हीं स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है जहां पे गैप डाउन 1% से ज़्यादा है। तो अब देखो, जैसे मैं आपको दिखाता रहता हूँ एक एक स्टॉक और आज का ट्रेड दिखाता हूँ, तो आप इसे समझो, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकलेंगे आपके लिए। तो जैसे मेरे लिए देखो ओपनिंग इज इक्वल टू हाई, आज के मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट नीचे ओपन हुआ तो मेरे को क्या मिला, सबसे पहले पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, तो मुझे देखना है पावर ग्रिड, ठीक है। प्री मार्केट ओपन डेटा में मैं जाऊंगा, देखूंगा सबसे पहले कि पावर ग्रिड आज कितना गिरा है प्री मार्केट में। आप पावर ग्रिड देखोगे तो प्री मार्केट में सिर्फ ये 0.79% गिरा है, गैप डाउन ओपन हुई है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। कंडीशन क्या है, 1% से ज़्यादा। दूसरा है एचसीएल टेक, ठीक है, एचसीएल टेक। अब मैं एचसीएल टेक देखूंगा यहाँ पे, एचसीएल टेक, एक सेकेंड, हाँ जी, एचसीएल टेक, यहाँ पे ट्रेड लूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 0.23% है, मेरी क्राइटेरिया में नहीं आता। तीसरा ट्रेड एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी में देखना है मुझे। अब एनटीपीसी देखो फटाफट, क्या एनटीपीसी में है, एनटीपीसी में कितना है, यस, एनटीपीसी में गैप डाउन कितना ओपन हुआ है, -1.26% प्री मार्केट ओपन में। यानी मुझे अब एनटीपीसी का मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, एनटीपीसी। बाकी कोई ट्रेड नहीं लेनी है आपको, ये ऐसे ही ट्रेड लेनी है सिंपली। अब देखो मैंने आज ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है, आप इसको 15 मिनट में करना है 15 मिनट में करो, आपको 10 मिनट में करना है 10 मिनट में करो, इट्स योर कॉल। देखो 10-15 मिनट में भी ट्रेड वही है, 5 मिनट में भी है, लेकिन 5 मिनट में करो तो, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमारे पास अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छे ट्रेड्स निकल जाएंगे। तो जो शुरू की 5 मिनट की कैंडल है 9:15 से 9:20, 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, 9:15 से 9:20 5 मिनट की कैंडल बन जाएंगी। तो जो इसका ये होगा, ये आपका हाई और ये इसका लो, ये हाई लो मार्क कर लोगे आप। जैसे ये मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे वी वेब भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आप मार्क कर लोगे इसका हाई और इसका लो, ये हाई और ये इसका लो, ये हो गई आपकी रेंज। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड लोगे। अब जैसे ये ओपनिंग यहाँ पर हो रही है इसकी, इसने इसको ब्रेकआउट ले लिया, यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। अगर आप ट्रेड लेते और नीचे को स्टॉप लॉस को करते रहोगे ट्रेल, ठीक है, 1 मिनट, आपने ट्रेड लेना है, आपने यहाँ ट्रेड लिया और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1% से ज़्यादा का रिटर्न्स आप कमा चुके होगे। अगर आप 1% का टारगेट रख रहे हो, अगर आप थोड़ा सा और जाना चाहते हो कि ठीक है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके होते। लेकिन क्या है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूरी है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करोगे,
कि भाई जैसे सबसे पहले स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। देखो इस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहली जो कैंडल होगी वो काफ़ी वाइड रेंज कैंडल होगी, तो यहाँ स्टॉप लॉस ना लगा के क्या करोगे, इसकी 50% बॉडी पर स्टॉप लॉस लगाओ। पहला जो स्टॉप लॉस है वो 50% बॉडी पे लगाओ और फिर बाद में इसको ट्रेल करते रहो। अब मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं पहले कंडीशन बता रहा हूँ, फिर बाकी स्टॉक्स का भी दिखाऊंगा। सेम रिजल्ट है आपको, सेम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है आपके लिए ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना पहले 50% बॉडी पे, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मौका मिला, इसको ब्रेकआउट हुआ स्टॉप लॉस को, नहीं हुआ, आप अपने स्टॉप लॉस को आगे नीचे की तरफ ट्रेल कर रहे हो आपका। हालांकि यहाँ पे जब अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेड किया तो यहाँ पे 1-1.5% के प्रॉफिट में आप निकल चुके होते, बस उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेनी थी। लेकिन देखो मैं फिर भी आपको आगे का भी इसका बिहेवियर दिखा रहा हूँ स्टॉक का। अब देखो क्या करा है, ये हमारा मैंने पाइवट भी लगाया हुआ है, तो सपोर्ट के पास रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। देखो रेंज पर रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिट्रेस नहीं हो पाया, दोबारा मार्केट से नीचे गिरा। अब दूसरा और कंफर्मेशन लेना है तो वी वैप को भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो स्टॉक वी वैप से नीचे है, जैसे ही यहाँ पे फिर एक वी वैप के नीचे क्लोजिंग दी, अगली ट्रेड ले सकता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ये मैं आपको आगे की ट्रेड्स बता रहा हूँ। हालांकि आपने रेंज ब्रेकआउट पे तो ट्रेड ले ली, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी देख ट्रेड ले लोगे और अपनी स्टॉप लॉस आपने 50% ऑफ द बॉडी लगाया, स्टिल यू अर्न एटलीस्ट 1 से 1.5% कमा लिया होता, ठीक है। ये पहली ट्रेड है। चलो अब इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, अब बाकी इसको स्टडी खुद करना। मैंने आपको रूल बता दिया, आपकी हाई एंड देन लो आपकी रेंज है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको लेनी है, शॉर्ट करनी है। 50% ऑफ द बॉडी आपकी स्टॉप लॉस है, आप फिक्स रखना चाहते हो, ट्रेल करके रखना चाहते हो, ट्रेल कीजिए एज पर योर चॉइस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब हमारे पास एनटीपीसी का ऑप्शन आ गया। हमने एनटीपीसी का देखा ना, अभी ये हमने एनटीपीसी का देखा, ठीक है। अभी हम देखते हैं एलएनटी का, लार्सन एंड टुब्रो का देखते हैं, ठीक है। एलएनटी में क्या है हमारे सामने प्री मार्केट डेटा में, एलएनटी में देखोगे 0.72। क्या मैं इसमें ट्रेड लूँगा? नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है, 1% से ज़्यादा। मारुति सुजुकी, मारुति में देखो, मारुति में क्या बताता है प्री मार्केट डेटा, तो आप देखोगे मारुति में भी 1% से ज़्यादा गैप डाउन हुआ है, तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मारुति का, वही सेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, ये हमारी हुई हाई रेंज, ये हमारी हुई लो रेंज। अब देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है, जैसे मैं बताया था ना, ओपनिंग इज इक्वल टू हाई, ऊपर की कोई शैडो नहीं बनी, तो क्या करा आपने, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ आपने पहली ट्रेड ली। पहली ट्रेड लेने के बाद अंदाजन शुरू में ही आपने लगभग 1 से 1.5% आसानी से कमा लिया होता। सो ये 5 मिनट की कैंडल बता रहा हूँ, 10 मिनट की कैंडल में भी यूज़ करोगे, 15 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो। मैं 5 मिनट बता रहा हूँ क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बहुत जल्दी मूवमेंट मिलता है, वहाँ पे हमें अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है। तो 1 से 1.5% का अगर टारगेट रख के चल रहे हो तो आसानी से मिल जाएगा। 50% ऑफ द बॉडी आपकी स्टॉप लॉस होगी। क्योंकि क्यों होगी 50% बॉडी, क्यों कर रहे हैं, हाई पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कैंडल बहुत वाइड है। अगर इस तरीके के गैप डाउन में कैंडल्स बन रही है तो रेंज जो है काफ़ी हाई है। ऊपर का लगाओगे, ऊपर भी लगा सकते हो, इट्स योर कॉल, बट फिर भी सेफ्टी साइड में, ताकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा मेंटेन रहे, तो 50% पे भी लगा सकते हो। आप चाहो ऊपर में भी लगा सकते हो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है। ट्रेड काफ़ी फेवरेबल है, आप देखोगे ट्रेड काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप इसे एट द एंड में भी रखते तो भी चलता। ये मैंने वी वैप पे भी लगाया हुआ है इसको। तो वी वैप पे क्या है कि भाई देखो, अगर मुझे सेकंड ट्रेड लेनी है तो वी वैप पे रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है, वी वैप तक रिट्रेस हुआ, लेकिन दोबारा वी वैप से जैसे ही नीचे गिरा मैं एक और ट्रेड ले सकता था। लेकिन खैर ये तो वी वैप वाला कॉन्सेप्ट तो हम कभी और समझेंगे। आपको सिंपल ये है कि जो रेंज है इसको ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड लेनी है। तो लगभग आपने मैं दिखाऊं तो आपने यहाँ भी, क्योंकि स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल भी कर रहे हो तो 1 से 1.5% का मार्जिन प्रॉफिटेबल ट्रेड थी आपके लिए, ठीक है। ये पहला है। तो दूसरा ट्रेड है हमारा था, पहले एनटीपीसी था, फिर हमने अभी मारुति में देखा। अब मारुति के बाद हम दूसरा देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका ओपनिंग इज इक्वल टू हाई है। अब अल्ट्राटेक में देखोगे तो यहाँ पे भी हमारी ट्रेड 1% से नीचे नहीं है, प्री मार्केट में 1% से नीचे का गैप डाउन नहीं है, तो मैं नहीं लूँगा ट्रेड। रूल सिंपल है, कंसिस्टेंटली फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन समझ में आएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में लूँगा, नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी ओपनिंग इज इक्वल टू हाई तो है, लेकिन 1% से नीचे का गैप डाउन नहीं है। अगला कौन सा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है।
महिंद्रा में देखो क्या सिचुएशन है इन प्री मार्केट डेटा में, ठीक है सर, -1.5%, 1% से ज़्यादा है, तो हाँ भाई मेरे लिए ट्रेड हो सकती है। तो M&M में देखेंगे हम, ठीक है, आज का ही ट्रेड दिखा रहा हूँ। अब देखो ये M&M का 5 मिनट का है, क्या करा हमने मार्क, ये वाला हमारा हाई हुआ, ये हमारा लो हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारी जो अगली कैंडल है, हालांकि ये ब्रेकआउट हो रही है, लेकिन देखो ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग कहाँ हो रही है, तो ये कंसोलिडेट लेवल बन रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। हालांकि वी वेब को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा। तो अगर आप थोड़े से एग्रेसिव लेना चाहते हो तो वी वेब के नीचे भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन फिर भी सेफ्टी साइड के लेना है। तो जैसे ही इसने अपनी रेंज को ब्रेकआउट दिया, मैं ट्रेड ले लूंगा, मैं ट्रेड ले सकता था। मेरा स्टॉप लॉस हिट होता नहीं, 50% ऑफ द बॉडी वाला रूल हिट हो रहा है पूरे दिन में, इस ट्रेड लेने के बाद नहीं हो रहा है ना। तो जैसे ही इसने रेंज को ब्रेकआउट किया, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं यहाँ पे आज की ट्रेड ले सकता था। तो जैसे कितना हुआ ये, लगभग 2% के करीब का। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, लगभग 1 से 1.5% आसानी से कमा सकते थे 17 बार्स का, ठीक है। ये मैं आपको जिरोधा पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है M&M के बाद। अब दूसरा देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN, ये आज का निकला हुआ है, सारा आज का ही बता रहा हूँ, है ना। SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, तो सर ये भी -2.55% गैप डाउन ओपन हुआ है प्री मार्केट में। तो मुझे लेनी चाहिए ट्रेड रूल्स के हिसाब से, हाँ, रूल्स के हिसाब से मेरी वॉच लिस्ट में तो रखूँगा। अब देखो यहाँ भी ट्रेड बनी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी ट्रेड बनी है। ओपनिंग 5 मिनट की कैंडल में हाई एंड लो, मेरा रेंज, जैसे ही इसको ब्रेकआउट मिला मैंने ट्रेड ली और लगभग अच्छा खासा स्टार्टिंग में ही 2% करीब कमा चुका होता। स्टॉप लॉस वही जैसे मैंने बताया 50% ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब अगर वाइड रेंज कैंडल बन रही है तो 50% ऑफ द बॉडी, ठीक है। गैप डाउन में 50% ऑफ द बॉडी। हालांकि देखो रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है हर बार स्टॉक। अगर आप और भी आगे ट्रेड लेना चाहते तो ले सकते थे वी वैप लेवल पर। जब भी जैसे वी वैप से नीचे ब्रेकआउट हो रहा, मैं एक और ट्रेड ले सकता था। वी वैप पे देखो फिर रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से घूमा, फिर यहाँ पर मेरी एक अच्छी ट्रेड बनी। वी वैप, फिर रिट्रेस, फिर नीचे गिरा, फिर रिट्रेस हुआ। तो यही पूरा एक्शन चलता रहा। लेकिन इनिशियल टाइम पे, शुरू के टाइम जोन में ही आपने काफ़ी अच्छा ट्रेड कमा लिया होता, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके हाथ में था। यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल, लगभग 1 से 1.5% का प्रॉफिटेबल ट्रेड था, ठीक है। अगला कौन सा आता है हमारा, बजाज फाइनेंस, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू हाई का डेटा में बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में कितनी हुई है सर, बजाज फाइनेंस में देखोगे तो हाँ भाई 2.72% तो बनता है, बजाज फाइनेंस में भी बनता है ट्रेड लेना। वो कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, क्या सिंबल है इसका, सॉरी गाइस, यहीं से कॉपी करते हैं। ओके, तो ये है हमारा बजाज फाइनेंस का, ठीक है। यहाँ पे भी बनी हमारी, नहीं बनी, बहुत अच्छी बनी। ये 5 मिनट की कैंडल में देखो यहाँ, लेकिन नीचे की जो रेंज है काफ़ी बड़ी रेंज है। तो मैं इतनी बड़ी रेंज में 50% ऑफ द जो भी मेरी ट्रेड रहेगी, 50% ऑफ द बॉडी आई विल मार्क द स्टॉप लॉस। मैं ट्रेड यहाँ लूँगा नहीं, मैं कब तक ट्रेड नहीं लूँगा। एग्रेसिव है तो वी वेब पे ले सकते थे, लेकिन अवॉइड कीजिए। जैसे ही देखो, अब मुझे बताने की जरूरत है, जैसे ही इसने लो रेंज को ब्रेकआउट दिया, यहाँ से देखो ये रेंज ब्रेकआउट हो गई है मेरी। ओपनिंग हमारी ब्रेकआउट होते ही मैंने यहाँ ट्रेड लेके, कितना अच्छा मौका था, लगभग 3% का प्रॉफिटेबल ट्रेड था रेंज ब्रेकआउट होते ही। हालांकि उसके बाद देखो दोबारा रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, लेकिन फिर नीचे गिरा, फिर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे गिरा। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मेरे पास 2 से 2.5% की ट्रेड थी, प्रॉफिटेबल, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड। ये बजाज फाइनेंस का। अगला देखे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अदानी पोर्ट्स का देखते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं। एक मिनट पहले प्री मार्केट में देखेंगे ना कि हमारे क्राइटेरिया में होता है नहीं होता अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट में भी सर 1% से ज़्यादा की गैप डाउन हुई है प्री मार्केट डेटा में, तो मुझे ट्रेड लेनी चाहिए मेरे रूल्स के हिसाब से,
ठीक है। अदानी पोर्ट में गया, देखो ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है, हमने मार्क करा हाई, मार्क क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट, ये हाई और ये हमारा लो। अब देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मैं ट्रेड लेने को तो यहाँ पे भी ट्रेड लूँगा, स्टिल अगर मैं यहाँ भी ट्रेड ले रहा हूँ तो भी मैं लगभग 1% कमा लिया होता, मैं रूल्स के हिसाब से फिर भी बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया मान लीजिए, तो मैंने लगभग 1% से ज़्यादा का टारगेट अचीव कर चुका होता। थोड़ा सा यहाँ अचीव करने के बाद मेरी 50% ऑफ द बॉडी कैंडल हुई है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं हुआ, रिट्रेस करा, उसके बाद वी वैप के बाद देखो आप, वी वैप और एक और देखोगे यहाँ पे, फिर दोबारा ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो कितनी अच्छी ट्रेड है, कितनी शानदार ट्रेड है, लगभग 4% की ट्रेड है। पहली ट्रेड यहाँ बन गई हमारी, दूसरी ट्रेड देखो 4% की। अगर स्टॉप लॉस भी आप ट्रेल करते रहोगे, स्टिल यू वुड मेड गुड मनी, 3-4% आराम से कमा सकते थे आप इस ट्रेड में, अदानी पोर्ट में, ठीक है। आज में अगला लास्ट हमारा जो स्टॉक है जिसका ओपनिंग इज इक्वल टू हाई है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखो प्री मार्केट डेटा में टाटा मोटर्स देखोगे, एक सेकेंड, प्री मार्केट डेटा में टाटा मोटर्स क्या बोलता है, कहाँ गया, यस 3% से ज़्यादा गिरा है प्री मार्केट डेटा में, तो मेरी ट्रेड लेनी बनती है, यस ट्रेड लेनी बनती है टाटा मोटर्स में। तो अब हम टाटा मोटर्स दिखाता हूँ आपको, अब देखो यहाँ भी कितनी अच्छी ट्रेड बनी है गाइस, देखो ये हमारा हाई, ये हमारा लो, ओपनिंग इज इक्वल टू हाई, मैंने सबसे पहली ट्रेड यहाँ ली होती, ठीक है, ओपनिंग होते ही ब्रेकआउट होते ही कितना अच्छा मार्जिन था, लगभग 1% से ज़्यादा का प्रॉफिटेबल ट्रेड था। फिर दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, लेकिन फिर दोबारा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मैं एक और ट्रेड ले सकता था। कितनी अच्छी ट्रेड थी, लगभग 4% की ट्रेड थी। टाटा मोटर्स में लगभग 3 से 4% की ट्रेड दोबारा थी। तो ये ओपनिंग इज इक्वल टू हाई गूगल पे डालोगे, जब भी मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है, 1% से ज़्यादा का गैप डाउन हुआ है, ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है, जिनकी ओपनिंग इज इक्वल टू हाई है, ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है। उनमें 5 मिनट की कैंडल में यूज़ कर रहे हो 5 मिनट में, 10 मिनट में यूज़ कर रहे हो 10 मिनट में, 15 में तो 15 में, वो रेंज को आपको मार्क करना है हॉरिजॉन्टली। और जैसे ही, क्योंकि हम यहाँ पे गैप डाउन ले रहे हैं, तो गैप डाउन जैसे ही उस रेंज का लो का ब्रेकआउट होता है, आप शॉर्ट करोगे। टारगेट आपको फिक्स रखना है 1% टारगेट, तो 1% भी रख सकते हो। कहते हैं ना कि भाई 1% कमाना है स्टॉक ट्रेड में, इनफ है, काफ़ी लोगों के लिए सेफ करना है तो ठीक है। अदरवाइज जैसे कि 50% ऑफ द बॉडी आपकी स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल कर रहे हो आप कंटिन्यूसली, ट्रेल करने के साथ में आप और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी काफ़ी सारे स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स। तो देखोगे जितने भी ओपन इज इक्वल टू हाई है, आज के मार्केट टाइम फ्रेम में, आज के मार्केट स्ट्रक्चर में रेंज बना के इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट के लेवल पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके हाथ में थी, जहां मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। बस ध्यान रखना है कि गैप डाउन उन स्टॉक्स को पिक करना है जहां पे 1% से ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। कुछ ऐसे ही इसी तरीके की ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी इस तरह के स्टॉक्स और काफ़ी सारे स्टॉक्स सजेस्ट करता रहता हूँ अपने लोगों को, वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जीरोधा का और एलिस ब्लू का। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वहाँ से जाके कर सकते हो, मेरा रेफरल लिंक है। प्री मार्केट डेटा का ये लिंक NSE की इंडिया की वेबसाइट का हालांकि तो अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगा, फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा। डेली बेसिस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो आप अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, नाइदर मैं ना ही कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस करो। जब आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाए आसानी से, तब आपको ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। गैप डाउन में कैसे ट्रेड ले सकते हो, आज के रियल टाइम डेटा पे मैंने आपको
बताने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।